हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये जो है ये वीडियो के अंदर हम जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसको देखने वाले हैं। जो भी हमने जो पिछले बिल्ट इन फंक्शन जो हमने कवर किए थे उसको रिलेटेड लेके तो टॉपिक नहीं है आज का। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़े बहुत बिल्ट इन फंक्शन सिखाना रह गया था। तो आज ज्यादा नहीं थे, वो कम से कम 2 बिल्ट इन फंक्शन थे जो रह चुके थे, जो हमारे हाथ से छूट चुके थे। एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा वो, फिर उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। एंड मतलब प्रॉब्लम लेके एंड करूंगा। ये ईटर आइटम सब तो हो गया था। पॉप भी लगता है मैंने आपको बता दिया था। मान लो डिक्शनरी में नेम है, वैल्यू है, नेम है, वैल्यू है। मुझे कोई की देनी है, की, और की से मुझे वैल्यू निकालनी है। यानी कि मान लो मुझे कोई की वैल्यू पेयर निकालनी है, कोई वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू मतलब कोई की निकालनी है, कोई पेयर निकालनी है। तो मैं डिक्शनरी डॉट पॉप करूंगा और उसके अंदर क्या दे दूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर नेम दे दूंगा, किसका, की का। तो उस की जो वैल्यू है वो मुझे थ्रो हो जाएंगी। जैसे देखो, नेम उसने मुझे थ्रो कर दिया आरव, इसे कहते हैं हम पॉप। और ये जो पॉप आइटम है, हमेशा जो लास्ट की वैल्यू पेयर है, लास्ट की वैल्यू पेयर। अब इधर लास्ट की वैल्यू पेयर क्या था, देखो, ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये डिक्शनरी थी। नेम था आरव, कॉलेज थी सीओईपी, ब्रांच थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और उसके बाद डिक्शनरी बिफोर पॉप आइटम। तो देखो, जो डिक्शनरी थी पहले पॉप आइटम के, वो ये थी। देखो, जिसको भी मैं ऐसा मतलब टिक कर रहा हूँ, जिसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और जैसे मैंने ये लगाया उधर डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम, तो जो लास्ट की वैल्यू पेयर था, दैट इज ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो निकल करके आ गया, देखो। और उसके बाद में डिक्शनरी आफ्टर पॉप आइटम, ये देखो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो पॉप है, हम हमको वो वैल्यू निकाल के देता है, वो वैल्यू निकाल के देता है जो हम उसको की देते हैं। जैसे डिक्शनरी डॉट पॉप किया, हमको की दे, हमने उसको की दी नेम, तो उस नेम की जो वैल्यू थी आरव, उसने हमको निकाल करके दे दी। और पॉप आइटम हमेशा लास्ट की वैल्यू पेयर निकाल के देता है, जिसे यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसने दी। चलते हैं आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि है नोटपैड में। आज का प्रॉब्लम एकदम इजी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। बस हम ब्रेक डाउन अप्रोच से चलने वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 2 डिक्शनरी। ठीक है, हम पाई चाम के अंदर चलते हैं, ब्रेक डाउन अप्रोच से चलते रहेंगे। इधर जाता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग, वहां पे क्या लिखा था, अच्छी से पढ़ो पहले। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 2 डिक्शनरी, 2 डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, बना देंगे, हम 2 डिक्शनरी बना देंगे। डिक्शनरी 1 और ये डिक्शनरी 2, ये डिक्शनरी 2, 2 डिक्शनरी हमने बना डाली। ओके। ब्रेकडाउन अप्रोच क्या होता है आपको पता है ना, कि हमने इतना प्रॉब्लम पढ़ा, बस पहले उसको कॉन्कर किया, फिर वहां पे रुक गए। अब हम इतना प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर इतना प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, बस खत्म। ये होता है हमारा ब्रेकडाउन अप्रोच। क्रिएट 2 डिक्शनरी बना डाली। इन द फर्स्ट डिक्शनरी, यानी कि जो पहली डिक्शनरी है उसमें स्टोर करो की, जो की है एज अ मीटर एंड वैल्यू एज अ सेंटीमीटर्स। कुछ इस प्रकार से देखो, यानी कि हमको जो मीटर है उसको की बनाना है, और जो वो मीटर के अनुसार जो सेंटीमीटर निकलेगा उसको वैल्यू निकालना है, उसको वैल्यू और वो डिक्शनरी में डालना है। जैसे हमको ऐसा मैन्युअली नहीं बनाना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 2 मीटर इज इक्वल टू 200, 3 इक्वल टू 300, और प्रिंट करा दिया, बस प्रिंट DICT1, बस हो गया हमारा प्रॉब्लम। मैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कोई पर्टिकुलर रेंज में, कोई तो भी पर्टिकुलर रेंज, वो रेंज कुछ भी हो सकता है, वो रेंज कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 से लेके 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। उस रेंज के अंदर आपको मीटर जो है उसको एज अ की डालना है, और वो मीटर के अनुसार जो भी सेंटीमीटर निकलेगा उसको वैल्यू डालना है, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम लिस्ट में चले, तो आपको पता है कि लिस्ट हम कॉम्प्रिहेंशन से कैसे बनाते हैं। मान लो ये मैंने लिस्ट डाल दी, लिस्ट, लिस्ट बना दी, उसको कर दिया एक्स, फॉर एक्स इन रेंज, और एक्स को कर दिया रेंज में 1 से 10, और फिर कर दिया इफ एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू 0 है।
अब मैंने अगर यहाँ पे मान लो प्रिंट करा दिया लिस्ट को, तो आपको पता है यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। एक लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी 1 से लेके 10 के बीच में, और वो इवन नंबर की होगी, यानी कि जो 2 से डिविजिबल है उसकी होंगी। तो मैंने आपको लिस्ट का उदाहरण यहाँ पे इसलिए दिया ताकि आप समझ सको कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन से मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, इसको हम डिक्शनरी को भी कॉम्प्रिहेंशन से बना सकते हैं। जो पहली डिक्शनरी है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो मीटर है एज अ की होना चाहिए और सेंटीमीटर एज अ वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एम, मीटर, मीटर के लिए लिया एम, कोलन करता हूं की वैल्यू पे है 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। फॉर एक्स इन एम इन रेंज, एम इन रेंज टैप कर देते हैं 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराते हैं, प्रिंट मीटर्स कोलन सेंटीमीटर, और यहाँ पे उसका आंसर डालना है PICT1। सो देखो मैंने क्या कर दिया, मीटर और उसको कोलन कर दिया और सेंटीमीटर डाल दिया। ये तो मैंने लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और डिक्शनरी 1 को मैं प्रिंट करा देता हूँ। ये देखो ये हमारी डिक्शनरी यहाँ पे आ चुकी है, जैसी वहां पे रिक्वायरमेंट थी उसी के अनुसार यहाँ पे हमारी जो डिक्शनरी 1 है वो क्रिएट हो चुकी है। मीटर हमने एज अ की ले लिया और जो सेंटीमीटर है एज अ वैल्यू ले लिया। ये देखो यहाँ पे जो मीटर है एज अ की हो गया और सेंटीमीटर एज अ वैल्यू, मीटर एज अ की, सेंटीमीटर एज अ वैल्यू। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि यहां तक हमने हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको कवर कर लिया है। यहां तक, जहां तक अभी जो टेस्ट सिलेक्ट हुआ है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन अप्रोच से सॉल्व करना। देखो यहां से लेके तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर दिया है। और जो डिक्शनरी जो 2 है इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिक्शनरी 1, यानी कि हमको क्या करना है कि जो पहले की था अब उसको वैल्यू बनाना है, और जो वैल्यू थी अब उसको की बनाना है। यानी कि जो पहले मीटर था अब वो हो जाना चाहिए वैल्यू, और जो सेंटीमीटर हो जानी चाहिए की। कुछ इस प्रकार से देखो, कुछ इस प्रकार से। अब वो कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल अपन ऐसे करेंगे। मान लो मैं ले लेता हूं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एज अ की, 1 सेंटीमीटर यानी कि डिवाइड बाय 100। ये डिवाइड बाय 100 मैंने क्यों किया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि देखो 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर हो रहा है, 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर हो रहा है जैसे यहाँ पे हुआ, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। यू गॉट द पॉइंट ना, कि मैंने क्या बोला है, अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा। ये देखो ये जो 100 है, ये जो 100 है जिसको भी मैंने सिलेक्ट किया है, इसको आप डिवाइड में डाल दो, मतलब वो क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो वो जो 100 था मैंने इसकी डिवाइड में डाल दिया, मतलब वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, यानी 1 सेंटीमीटर कितना बना, इतना बना। दैट इज वाई मैंने उसको डिवाइड बाय 100 कर दिया। और अब बस कुछ नहीं करता हूं, यहाँ पे करा देता हूं प्रिंट सेंटीमीटर कोलन मीटर, और यहाँ पे ऐसा रखता हूं और डिक्शनरी 2 को प्रिंट करा देता हूं। ये देखो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.001 मीटर, 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.002 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यानी कि 0.003 मीटर, बस। और आपको अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा मीटर कोलन सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे आ चुका था।
और सेंटीमीटर कोलन मीटर जो कि ऐसा आ चुका था। तो ये इतना कुछ हार्ड प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम अब बस जस्ट शुरुआत की है ना, शुरुआत की है हमने, बस प्रारंभ किया है डिक्शनरी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने का, हमने बस स्टार्टिंग की है। ये जो है हमारी सीरीज का कितना प्रॉब्लम है, आई थिंक दूसरा प्रॉब्लम है, यस दूसरा प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से इसमें करीब करीब 7 से करीब करीब 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका जो बीटी लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। फर्स्ट का बीटी लेवल वीडियो का बहुत ही कम था, 2 का उससे थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, 2 का उससे थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, 3 का उससे थोड़ा और ज्यादा रहेगा, फिर 4 का, फिर 5, तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा। जो वीडियो 7 और 8 होने वाली है उसमें बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपको देखने मिलने वाले हैं। सो ये जो वीडियो है इसमें डेटा स्ट्रक्चर जो डीएसए जिसको हम बोलते हैं उसके प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाले, वो तो आगे जब पूरी सीरीज आएंगी कंप्लीट डीएससी की उसमें मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, 8, जब हम प्रॉब्लम नंबर 8 पे जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है 8, ये डीएससी की ओर आपको लेके जाने वाला है। यानी कि अगर 8 का लेवल है, मान लो जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, किधर रखता हूं मैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 8, अगर इसका जो बीटी लेवल है यानी कि जो हार्डनेस है वो अगर 34 है, तो जो डीएसए के जो क्वेश्चन होते हैं ना, डीएसए के क्वेश्चन, उनका बीटी लेवल करीब करीब 50 समझो आप, 50 जो डीएसए के क्वेश्चन है उनका बीटी लेवल है 50, और जो क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है या फिर 9 होने वाला है उसका बीटी लेवल होगा 34। और वो क्वेश्चन नंबर 8 आपको तभी आएगा जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको तभी आएगा जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, और 8 आपको तभी आएगा जब आपको उसके पीछे के सारे क्वेश्चन पता हो। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सीरीज है इसको सीक्वेंस में देखो। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करे हो, डायरेक्ट जंप करे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझ में आने वाला है। मैं भी ऐसी बहुत सी गलतियां करता हूँ मेरे टीचिंग में जो आपको समझ में नहीं आती होंगी। तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताया है कि आपके जो भी डाउट है मेरे टीचिंग से रिलेटेड या फिर जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा था उससे रिलेटेड, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं मेरा पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उसे सॉल्व करूं और आपको अच्छी सर्विस देने की पूरी पूरी कोशिश करूं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।